इससे पहले कि शीतल त्रिपाला के सवाल का कोई जवाब दे पाती, त्रिपाला ने मजाक भरे शब्दों में कहा, क्या हुआ बहुरानी जी? कहीं दीवार में हमारे छोटे मालिक तो नहीं छुपे हुए हैं? इतना सुनते ही शीतल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, काकी, आपको पता है कि इस कमरे की दीवार पर कितना सुंदर चित्र बनाया गया है? शीतल के मन में अभी भी उलझन बनी हुई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद त्रिपाला धीरे से बोली, सच कहें बहुरानी, हमें तो इस घूंघट की वजह से कभी कुछ दिखाई ही नहीं दिया। पूरी हवेली कदमों में नाप ली है हमने। त्रिपाला कुछ हकलाते हुए बोली। हवेली शब्द सुनकर शीतल के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि वह त्रिपाला से इस बारे में पूछे, लेकिन फिर उसे लगा कि यह उसका वहम भी तो हो सकता है, इसलिए वो इस बात को टाल गई। उसने आगे कहा, अरे काकी जी, आप बस जरा सी झांक कर देख लीजिए यह चित्रकारी। उसके बाद तो आप बस इसे ही निहारती रहेंगी। हाँ। इतना कहते हुए जैसे ही शीतल दीवार की ओर देखती है, उसके चेहरे से हंसी और मन की खुशी दोनों ही काफूर हो गई। अब दीवार पर कोई चित्र था ही नहीं। उस दीवार को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उस पर किसी तरह का कोई चित्र या नक्काशी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो दीवार उबड़ खाबड़ बनी हुई थी और उस पर जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए थे। शीतल फिर से उलझन में पड़ गई कि यह कोई सपना है या इस दीवार पर सच में कल रात की पूरी घटना का चित्र बना हुआ था। शीतल परेशान सी दीवार की ओर देखे जा रही थी। कभी वो हाथ से दीवार को टटोलती, यह समझने की कोशिश करती कि वहां बना चित्र था भी या नहीं। वह अभी इस सोच में खोई हुई थी कि पीछे से त्रिपाला की आवाज आई, क्या हुआ बहुरानी जी? कहीं हमसे पहले आप ही तो नहीं खो गई चित्रकारी की सुंदरता में? इतना सुनते ही शीतल चौंक कर त्रिपाला की ओर देखती है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत देर से ऐसे ही खड़ी थी। उसने बात पलटते हुए कहा, चलिए काकी, मां जी इंतजार कर रही होंगी, हम इसे बाद में आकर देखेंगे। इतना कहकर शीतल आगे चल देती हैं। त्रिपाला भी बिना कुछ पूछे उसके पीछे चल पड़ी। उन दोनों के चले जाने के बाद उस दीवार पर वह चित्र वापस बन जाता है और वहां पर एक परछाई यह कहते हुए उभरती है, तुम्हारा स्वागत है शीतल। एक बार फिर उधर शीतल अभी भी इसी उलझन में थी कि उसे इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। उसने दीवार पर वह चित्र अपनी आंखों से देखा था, फिर एक ही पल में चित्र कहाँ गया? शीतल के दिमाग में अभी ये सवाल उथल पुथल मचा ही रहे थे कि उसे एक फुसफुसाती हुई धीमी आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसने इस बारे में त्रिपाला से पूछने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसके मन का डर और बढ़ गया। त्रिपाला वहां दूर दूर तक आती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। वह त्रिपाला के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी शीतल, ये नाम हवा में गूंज उठा। इस आवाज में एक ऐसा सम्मोहन था कि शीतल अपनी सुध खोकर आवाज की ओर बढ़ने लगी। वह आवाज की दिशा में बहुत दूर तक चली आई थी। शीतल को यहां आने की कोई सुध नहीं थी, वह बस चली जा रही थी। शीतल बेसुध हो अपना अगला कदम आगे रखने जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा होते ही शीतल अपने होश में आई। उसने आगे देखा तो वहां एक ज्वालामुखी था जिसमें से आग की लपटें निकल रही थीं। यह देखकर शीतल का गला सूख गया। उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, यह सोचकर कि अगर उसने आगे कदम रखा होता तो उसकी जान बचाने के लिए उसे त्रिपाला का धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा सोचकर जैसे ही उसने पीछे को ओर देखा तो उसके होश उड़ गए।
उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचाने वाली त्रिपाला नहीं बल्कि उसी के जैसे कपड़े पहने कोई दूसरी औरत थी जिसके चेहरे पर घूंघट था। उस औरत ने शीतल को पीछे खींच लिया और फिर उसका हाथ छोड़कर वहां से जाने लगी। अब शीतल से और नहीं रहा गया। वो आगे बढ़ी और चिल्लाते हुए उस औरत से पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तुमने मेरा रूप क्यों ले रखा है? बताओ मुझे। तुम वही दुल्हन हो ना जो कल रात मेरे कमरे में थी, है ना? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। अब शीतल थोड़ी और आगे आ गई थी। वह औरत अभी वहीं पर रुकी हुई थी। शीतल के सवालों को सुनकर वो रुकी हुई जरूर थी, लेकिन सवालों का सिलसिला थमते ही वो बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगी। अब शीतल का सब्र जवाब दे चुका था। उसने भी तेजी से चलकर उस औरत का रास्ता रोक लिया। आज मैं तुम्हें बिना अपने सवालों का जवाब लिए नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। इस घर में सब कुछ इतना अजीब क्यों है? जब से मैं इस घर में आई हूं, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है जिसे मैं समझा भी नहीं सकती। देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं। क्या शीतल दुल्हन का रहस्य समझ पाएगी? क्या त्रिपाला और राधा की हकीकत जान पाएगी? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।